सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जनपदों में नियुक्ति पत्र जो है लगभग बढ़ चुके हैं और जहां पर नियुक्ति पत्र बढ़ चुके हैं वहां पर ज्वाइनिंग भी बहनों के द्वारा कर ली गई है और वहां पर शपथ पत्र भी लगाए गए हैं और अब जो है ट्रेनिंग की भी बारी है। ट्रेनिंग भी जो है जनपदों में होने शुरू हो जाएगी। वहीं अभी भी कुछ जनपदों में भ्रष्टाचार को लेकर के खबरें लगातार आ रही हैं। इसी क्रम में जो है जनपद से अपडेट है। यहाँ पर जो है आंगनवाड़ी भर्ती में काफ़ी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने जो है फर्जी तरीके से अपने आय प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं और नौकरी हथिया ली है। जब इसकी जांच हुई है तो काफ़ी मामले जो है निकल कर के आए हैं। यहाँ पर की शिक्षा मित्र एवं अन्वेषकों ने भी जो है फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवा लिए और यहाँ पर 21 निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं और जिनको रद्द कर दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं पूरी अपडेट। किस जनपद का ये मामला है और भ्रष्टाचार का मामला कई जनपदों से उजागर हुआ है, चाहे वो हरदोई हो, सीतापुर हो, गाजीपुर हो, लखीमपुर खीरी हो। सभी जनपद में जो है कहीं ना कहीं खबरें आती रही हैं और आप सभी को अपडेट दी जाती रही है। और जहां पर जो है फर्जीवाड़ा पकड़ में आ रहा है वहां पर जिनके चयन निरस्त किए जा रहे हैं उन पर नए सिरे से जो है भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी और वहां पर जो है जिनका चयन होना था वास्तविक कैंडिडेट को ही अब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूरी अपडेट। पर आप देखें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए बने गरीब। जी हां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए बने गरीब। शिक्षा मित्र से लेकर निदेशकों ने बनवाए फर्जी आय प्रमाण पत्र। जी हां, हरदोई जनपद से अपडेट है। पत्नियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनवाने के लिए वेश्य विभाग के कर्मियों ने खुद को गरीब दर्शाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। अन्वेषकों से लेकर शिक्षा मित्र तक में कम आय दिखाने की होड़सी मची रही। एक शिक्षा मित्र ने खुद को बीपीएल श्रेणी में भी दिखाने में कोई संकोच नहीं किया। चयन सूची जारी होने के बाद हुई जांच में इस तरह के मामले सामने आए। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, सरकारी कर्मचारियों ने भी जो है फर्जी तरीके से आय प्रमाण बनवाने के लिए जुगाड़ लगाई और यहाँ पर शिक्षा मित्र ने जो है खुद को बीपीएल श्रेणी में दिखाने के लिए कोई संकोच नहीं किया और अपनी पत्नी को जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनवाने के लिए इस तरीके से जो है फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग की ओर से 8 अक्टूबर को 549 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 29 अक्टूबर तक 15,500 आवेदन आए थे। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर लोगों ने प्रमाण पत्रों के नाम पर खेल करवाना शुरू किया। तो सबसे बड़ी बात यही रही है कि आवेदन काफ़ी ज़्यादा आए और इस वजह से यहाँ पर जो है फर्जीवाड़ा भी बड़े स्तर पर हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, खेल करवाना शुरू हुआ। चयन की खातिर आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को ही आधार मानकर आवेदकों ने इन्हीं को फर्जी बनवाना शुरू कर दिया और इसमें सभी ने लेखपालों का सहयोग लिया। लेखपालों की मदद से आवेदकों ने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों फर्जी बनवाने कोई कमी नहीं रखी। जांच के बाद 16 आय, 16 जाति और निवास दोनों व 2 निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए जिनको निरस्त कर दिया गया। खास बात यह है, कूट रचित और फर्जी बनवाने शिक्षा विभाग के कर्मी भी पीछे यहाँ पर नहीं रहे। तो केस नंबर 1 देखें, पति शिक्षा मित्र आय 42,000 वार्षिक दर्शाई। महेंद्र के उगेरा द्वितीय में रेणु ने अपना आय प्रमाण पत्र लगा आवेदन किया। इनके पति शिक्षा मित्र जिनका मानदेय 10,000 रुपये है, इसके बावजूद उन्होंने अपनी वार्षिक आय 42,000 रुपये दर्शाई। शिकायत के बाद जांच हुई, तहसीलदार संडीला ने जांच की। इसके बाद आय प्रमाण पत्र और चयन भी निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है मामला कि शिक्षा मित्रों को प्रदेश में अभी 10,000 रुपये मानदेय मिलता है और यहाँ पर उन्होंने 42,000 रुपया वार्षिक आय दिखा दी। अगर उस हिसाब से भी देखा जाए 11 महीने के हिसाब से भी तो भी 1 लाख से अधिक जो है सालाना वार्षिक आय हो जा रही है। वहीं केस दूसरा में देखें तो पति शिक्षा मित्र बीपीएल का लगाए आय प्रमाण पत्र। महेंद्र के ही फतेहपुर पथरौली में मिथिलेश कुमारी के पति राजकुमार शिक्षा पद पर तैनात हैं। चयन की खातिर इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन बीपीएल का आय प्रमाण पत्र लगाया गया। जहां में प्रमाण पत्र गलत पाया गया जिसे निरस्त करते हुए चयन भी निरस्त कर दिया गया है। तो गरीब दिखाने के लिए शिक्षा पद पर तैनात कर्मी ने खुद को दिखाया बीपीएल कार्ड धारक। जांच में जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र मामले सामने आए उनको निरस्त कर दिया गया। मनोज कुमार डीपीओ हरदोई। वहीं अब जिनके निरस्त हो रहे हैं उनके बाद क्या होगा, 22 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पदों पर होगा दोबारा चयन। फर्जी आय, निवास व जाति प्रमाण पत्रों के सहारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों पर हुए चयन को निरस्त कर दिया गया है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि 22 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर हुए चयन को निरस्त किया जा चुका है। अब इन रिक्त हुए पदों पर चयन नए सिरे से होगा। इसको लेकर बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय रिपोर्ट भेजी जा रही है, वहाँ से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। उसी के आधार पर चयन के लिए नया शेड्यूल जारी होगा। उन्होंने बताया कि इस पद आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र त्रुटि का निरस्त हुए हैं, जबकि एक आवेदन गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर निरस्त हुआ है। इन केंद्रों पर निरस्त हुए हैं। पहला देखें आप, सांडली के ओरिनी प्रथम, रसूलपुर, एमा, टोडरपुर का कुमारीपुर, रसूलापुर, सेमरावा, पिहानी का चटिया बजो, रेंगई, मंसूर नगर, शाहबाद का परियल प्रथम, कोंतवा का कायस टोला 2, कल्हेपुर, गोटवामऊ, हरैया, बहेंदर का घुएरा तृतीय, फतेहपुर पथरौली, टड़ैयाबा का लिलवल, सुरसा का सुरसा द्वितीय, कमरौली, हरियाणा का बिजगवां, भरकनी का सहजनपुर, पिहानी का कनगोइया और शाहबाद का
ज्ञानपुर व शामिल है। तो ये जो है इन जगहों पर जो है निरस्त कर दी है आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया, और यहाँ पर अब नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। इसके लिए जो है मार्गदर्शन मांगा गया है और बहुत ही जल्द जो है यहाँ पर नए सिरे से जो है आंगनवाड़ी की भर्ती देखने को आप सभी को मिलेगी। अपडेट में आप देखें यहाँ पर 9 मामले में अभी जांच आख्या मिलने का इंतजार। आंगनवाड़ी में चयन मनमानी का मामला, 21 निवास व दिव्यांग प्रमाण पत्र मिले फर्जी। आंगनवाड़ी की नौकरी के लिए 21 अभ्यर्थियों ने आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत बनाए, इन्हें निरस्त कर दिया गया है। अभी 9 अभ्यर्थियों के मामले में जांच चल रही है। कोतमा ब्लॉक के कैस टोला 2 की निवासी बबली कनौजिया, कल्हेपुर निवासी विनीता देवी, गोट वामऊ की कल्पना वर्मा, महेंद्र विकासखंड की घुघेरा दुत्ती की रेणु वर्मा, अहरौरी के गांव शुक्लापुर निवासी मीना देवी, टनिया के गांव लीलवल की माधुरी, सांडी ब्लॉक ग्राम पंचायत औरैया प्रथम की श्वेता सिंह, टोडरपुर के खुमारीपुर की प्रियंका यादव और टोंडरपुर के रसूलापुर की रूबी देवी। वहीं टोंडरपुर की सेमरावा की पूनम देवी, पिहानी की चटिया बुजुर्ग की खुशबू मिश्रा, मंसूर नगरी कोमल देवी का आय प्रमाण जांच का निरस्त कर दिया गया। वहीं शाहाबाद के परियल प्रथम की निवासी रश्मिका का निवास प्रमाण पत्र और सांडी के रसूलपुर एमा की सुमन राठौर का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जांच के बाद गलत पाया गया। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार का कहना है जो आय प्रमाण पत्र गलत पाया गया उन्हें निरस्त कर दिया गया। जांच आख्या आने के बाद शिकायतों पर निस्तारण कार्रवाई होगी। वहीं लो हो गई चयनित। मलवा विकास खंड की ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद निवासी कल्पना देवी पत्नी प्रताप सिंह कनौजिया के भी आंगन केंद्र पर कार्यकर्ता रूप में चयन किया गया। शिकायत में जांच की तो पता चला कल्पना की सास उक्त केंद्र पर पहले से ही सहायिका के पद पर तैनात है, तो यहाँ पर इनकी जो है तैनाती दे दी गई। जबकि नियम ये है कि अगर परिवार में से कोई जो है आंगनबाड़ी केंद्र पहले से तैनात है तो वहाँ पर किसी अन्य का चयन नहीं हो पाएगा, यानी कि परिवार में से किसी का चयन नहीं होगा। ये गाइडलाइन पहले से ही है। वहीं इनके खिलाफ भी शिकायत में आख्या का इंतजार। टोंडरपुर के गांव पील महुआ निवासी सैम्पी, शिवनगरी निवासी कंचन पांडे, पिहानी की नरधीरा निवासी पिंकी गौतम, शाहाबाद के पुरबा पिपरिया निवासी अंजू देवी, कछौना के मेघाव निवासी अपूर्वा पटेल, भरावन की महमूदापुर निवासी रमाकांति, अहरौरी के गांव बूढ़ा रवाव निवासी राजंती यादव और घूरा की रेणुपाल, चौरा की सरिता, राजेपुर की सुनहरी के चयन को लेकर भी सवाल उठे हैं। इनके खिलाफ चल रही जांच की आख्या मिलने का विभाग इंतजार कर रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी मानकर चलिएगा लगभग 30 पदों पर जो है यहाँ पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिस प्रकार से आप सभी ने देखा है हरदोई जनपद में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, उसी प्रकार से विभिन्न जनपदों में ये प्रक्रिया गड़बड़ हुई है, क्योंकि कुछ जनपदों में मामले उजागर नहीं हो पाए हैं, या कहें कि अभ्यर्थियों ने इस मामले को उजागर नहीं किया है, या उन्होंने जो है इसकी शिकायत नहीं की है, बस जो है इनका चयन नहीं हुआ है तो आराम से बैठ गए, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने शिकायत की है और लगातार जो है प्रयासरत रहे, इस वजह से इतना बड़ा मामला निकल करके सामने आया है कि यहाँ पर लगभग 30 पदों पर जो है नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जो है उम्मीद पूरी यही है कि जिनका चयन अभी नहीं हो पाया है और फर्जीवाड़े तरीके की वजह से नहीं हुआ है, उनका चयन नए सिरे से होगा और नई भर्ती तो नहीं आएगी, यहाँ पर उन्हीं में से चयन होगा, क्योंकि जो है मामला फर्जी पाया गया इस वजह से। तो यहाँ पर फिर से जो है नए सिरे से उन लोगों का चयन किया जाएगा जो वास्तविक कैंडिडेट हैं, यानी कि जो वेटिंग में होंगे, क्योंकि इन लोगों ने फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग प्राप्त कर ली थी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे कोई अपडेट आएगी आप सभी को अपडेट मिलती रहेगी, तो बने रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।